बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज हम बना रहे हैं इतनी मज़ेदार चटपटी चटखारेदार लजीज बिरयानी। वाह क्या बात है! आज से पहले आपने इतनी वीआईपी बिरयानी कभी नहीं खाई होगी। आज हम बिरयानी बनाएंगे चिकन और फ़िश के साथ। आज हमने बनाए हैं इसमें चिकन और फ़िश के कोफ्ते और फ्राई फ़िश। जी हाँ, मज़ेदार फ़िश के साथ हम बना रहे हैं इतनी लजीज बिरयानी। आप एक मर्तबा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में मुझे बताइए कैसी लगी मेरी बिरयानी। यहाँ ली है हमने फ़िश। यहाँ हम लेंगे ये फ़िश हमने कोफ्तों के लिए लिए है। हम इसे थोड़ा सा बॉईल करेंगे और इसमें से इसे साफ़ करके अच्छी तरह हमने इसे साफ़ करके कांटे निकालने हैं। यहाँ हमने लिया है बेसन और हमने ये तमाम मसाले, गरम मसाला, मछली मसाला और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और रेड मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी है। साथ में याद रहे हमने बेसन लिया है, बेसन हमने ज़्यादा लिया है, मैदा हमने उसका तीसरा हिस्सा लिया है। यहाँ पर मैं लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मैंने गीली अदरक जो होती है वो भी इसमें शामिल कर दी थी और उसके साथ हरी मिर्चें मैंने ब्लेंडर कर ली है। यह हमने अच्छी तरह पीस लिया है। उसके साथ हमने इसमें शामिल किया है सिरका और साथ में हम नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा दही भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फ़िश का मसाला बना रहे हैं जो हम मछली पर लगाएंगे और इसमें हमने शामिल किया है भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और साथ में हमने इसमें सौंफ। ये तमाम 3 चीज़ें हमने पहले से फ्राई किया था और फिर हमने इसे हल्का हल्का कोट लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका मिक्सचर यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। और मैंने अलग से फ़िश को बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम फ़िश पर इसे अप्लाई करेंगे। ये देखें, हमने यहाँ मछली पर लगा दिया है मसाला। यहाँ हम कोफ्तों में शामिल करेंगे शिमला मिर्च और मूली हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में बंद गोभी इसमें ऐड करेंगे और मोंगरे मैंने लिया है, हम मोंगरे भी इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम थोड़ी सी आल वाली प्याज ऐड करेंगे। और ये कोफ्ते बड़े ही लजीज और बड़े ही अच्छे बनने वाले हैं और सेहत के हवाले से तो ये बेहद मुफीद है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने चॉप कर ली है। मोंगरे हमने हल्का सा बॉईल किया है मोंगरों को, फिर हम ये देखें हमने ऐड कर दिए। साथ में हमने फ़िश भी ऐड कर दी है और साथ में चिकन भी। फ़िश अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, इसमें कोई कांटा बाकी ना रहे। और साथ में हम इसके 2 डबल रोटी का चूरा भी ऐड करेंगे। उसको बिल्कुल उसे पतला पतला सा, देखें मैंने मशीन के साथ इसे ब्लेंडर कर लिया है। और साथ में हम इसमें नूडल का मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में मैंने सौंठ भी इसमें ऐड किया है, नमक भी इसमें ऐड किया है। हम तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे यहाँ। और इसके साथ मैंने दही ऐड किया है। दही के साथ हम लेंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें जो सिरका होता है वो भी शामिल किया है और 1 नींबू का रस इसमें शामिल किया है। और अब हम इसके बनाएंगे मज़ेदार से कोफ्ते। देखें यहाँ पर हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और हम 1 अंडा हमने फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा फूड कलर और नमक शामिल करके हम इसमें तमाम कोफ्ते ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम है हल्का। यहाँ देखिए हम तमाम कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे।
अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमने तमाम कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं जितनी हमें ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से चिकन और फ़िश ले सकते हैं। मसाले अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि कोई ज़्यादा डालता है कोई कम डालता है। मैं कम मसाले ऐड करती हूँ इसमें, इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। जो खाना बनाते हैं वो जानते हैं उन्हें कितना स्पाइस कितना यूज़ करना है, कितनी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। यहाँ देखिएगा हमारे कोफ्ते मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं। यहाँ मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। ये हमारे लजीज़ कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। हमने थोड़े साइज़ में छोटे बनाए हैं ताकि ये बिरयानी में थोड़े अच्छे लगें, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं। और ये वेजिटेबल के साथ है, इतने मज़ेदार होंगे। देखिए आप ज़रूर इसे बार बार खाएंगे। ये कितनी आराम से देखें बन रहे हैं यहाँ पर। हमारे फ़िश और चिकन वेजिटेबल याद रहे हमने इन कोफ्तों में नूडल का मसाला ऐड किया है वेजिटेबल के साथ। और देखिएगा इनका जायका बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही लजीज होगा। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारी फ़िश जो हमने मसाला लगा कर रखा था इसे तकरीबन हमने छोड़ दिया था 1.5 घंटे के लिए यहाँ पर। और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिएगा हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बहुत मज़ेदार हमारी फ़िश तैयार होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इतनी मज़ेदार बिरयानी बनने जा रही है आज हमारी, बहुत ही आला बिरयानी होगी। इतने लजीज फ़िश तैयार हो रही है यहाँ पर, क्या बात है। और बिरयानी तो बहुत ही मज़ेदार सी होगी। ये देखें यहाँ हमारी मज़ेदार सी फ़िश तैयार हो चुकी है। और देखें इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे फ्राई किया और इसमें पानी ऐड कर दिया चावलों के लिए। यहाँ चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और हमने तमाम चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए हमारे बिरयानी के मज़ेदार से चावल तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही ये पकना शुरू होंगे हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। और दूसरी बर्तन में हम थोड़ा से एक प्याज हमने ली है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, कितने मज़ेदार से खुशबू आ रही है। और हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ हम निकाल लेंगे और इन प्याज को इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ में हमने यहाँ टमाटर लिए हैं, टमाटर हमने 4 अदद लिए हैं और उसका पेस्ट बना लिया है। साथ में हम ये तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ जो हमने 3 चीज़ें बताई थी आपको, वो हम और खुश्क जो हमने मसाले लिए हैं तमाम इसमें शामिल कर दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ धनिया,
कुटा हुआ हमने अलग से लिया है और कच्चा धनिया हमने अलग से लिया है। थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हमने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है। यहाँ पर हमने इसमें थोड़े से मटर अलग से उबाले हुए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ में हमने दही भी शामिल कर दी है और यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी इसमें शामिल कर दिया है और इसे पकाएंगे जब तक हमारे मटर अच्छी तरह गल ना जाएं। फिर हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे मटर भी गल चुके हैं। अब हम कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे जो हमने बनाए थे, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह पानी जज़्ब कर लें। अब यहाँ देखें हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमारे चावल भी तैयार हैं। अब हम चावलों की तेल लगाते हैं। चावल को अलग से निकाल लेंगे किसी बर्तन में। आधे चावल ये देखें कितने मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। यहाँ हमने चावलों को निकाल लिया है और तमाम जो मसाला कोफ्तों का था हम इस पर ऐड कर देंगे और फिर जो चावल हमारे दूसरे हैं वो इस पर वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। और हम इस पर थोड़ा सा फूड कलर लेंगे और थोड़ा सा उसमें दूध ऐड करके हम इसी तरह देखें थोड़ी थोड़ी दूर 2-3 जगह डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे इसमें। दूध हमने बहुत कम लेना है, तकरीबन 1 या 2 चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और थोड़ा सा बिरयानी मसाला हमने ऐड कर दिया है और खुश्क जो फूड कलर था वो हमने चुटकी से थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और जो हमारी फ़िश थी वो देखें हमारी फ़िश तैयार है, लेकिन जिस हम दम लगाएंगे तो फ़िश को इसके ऊपर रख देंगे ताकि हमारी फ़िश भी गर्म हो जाए दोबारा से और मज़ेदार सी खुशबू आए बिरयानी की। यहाँ हम दम लगा रहे हैं बिरयानी को। हमने यहाँ धनिया पुदीना इस पर ऐड कर दिया है और साथ में नींबू काट कर रखेंगे और फिर इसका ढक्कन ढक देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। इसे ढक्कन नहीं खोलेंगे जब तक ये अच्छी तरह इसका दम ना आ जाए। यहाँ देखें इसका दम आ चुका है और थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे फ्राई फ़िश और चिकन और फ़िश के कोफ्तों वाली मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। हमने फ़िश को अलग से निकाल लिया है ताकि टूट ना जाए। यहाँ पर हम चावलों को निकाल कर देखें आपके सामने हमने सर्व किए और कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है, बहुत ही आला खुशबू है इसकी। वाह क्या बात है बिरयानी की। आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा इतनी मज़ेदार बिरयानी देखकर। प्लीज़ आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बिरयानी लजीज सी कैसी लगी। और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई इसी से होगी और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।